हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है और वो एसएससी सेक्शन 10 सबसेक्शन 46 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करता है, तो क्या उस एसएससी पर सेक्शन 44AA के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड हैं उनको ना मेंटेन करने की पेनल्टी सेक्शन 271A के अंदर लगाई जा सकती है। ये इशू दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच ने अपने केस यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सीआईटी अपील के केस में डिसाइड किया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 20 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक लोकल अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 3 ऑफ द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंदर रजिस्टर्ड है। एसएससी ने सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन मई 2017 के अंदर लिया और एसएससी सेक्शन 10 सबसेक्शन 46 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसमेंट ईयर 2006-7 के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने कुछ डिसअलाउंसेस किए और ये डिसअलाउंसेस इसलिए थे कि एसएससी ने कुछ टीडीएस की कुछ पेमेंट्स की थी जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था और बाद में जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271A के अंदर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई एसएससी पर और ये इसलिए थी कि एसएससी ने सेक्शन 44AA के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड हैं वो मेंटेन नहीं की हैं। एसएससी ने इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट जब सीआईटी अपील में अपनी अपील फाइल करी तो सीआईटी अपील ने भी जो पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर ने लगाई थी उसको अपील किया। एसएससी इस मैटर को ट्रिब्यूनल लेकर के गया। ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले इस मैटर में ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। दूसरा, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 44AA के मुताबिक एसएससी को जो स्पेसिफाइड बुक्स हैं वो मेंटेन नहीं करनी है और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 44AA है वो उन पर्सन्स पर एप्लीकेबल होता है जो कि या तो बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है वो इतनी बुक्स मेंटेन कर रहा था जिससे एसएससी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली ड्रॉ कर पाए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 44AA के अंदर एसएससी को स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और क्योंकि एसएससी बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है तो सेक्शन 44AA एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और क्योंकि एसएससी ने इतनी बुक्स मेंटेन की हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ हो सके और एसएससी का सरप्लस डिटरमिन हो पाए तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करने की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके एडिशन में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड हैं या सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए नोटिफिकेशन 94 2022 के अंदर आया जो कि 10 अगस्त 2022 का है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्टर्ड है उनके लिए कुछ बुक्स मेंशन की गई कि ये उनको मेंटेन करनी है क्योंकि वो 2022 में आया और एसएससी का केस असेसमेंट ईयर 6-7 के लिए है तो वो प्रोविजन भी एसएससी के ऊपर नहीं लगता और इस तरीके से जो ट्रिब्यूनल है उसने जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई थी सेक्शन 271A की स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन ना करने की उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कोई पेनल्टीज लगाई जाती हैं ऐसे सेक्शंस पर जो एसएससी के ऊपर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट साइट ही एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस तरीके के जो केस लॉस हैं वो ऐसे इंसाइट को डेवलप करने में मदद करते हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि जिस सेक्शन के ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई गई है क्या वो सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि प्रेजेंट केस में सेक्शन 44AA एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था क्योंकि एसएससी कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहा था तो एट द फर्स्ट साइट ही एसएससी के ऊपर सेक्शन 271A की पेनल्टी नहीं बनती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं,
केस का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 20 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।